जैसा कि मैंने अगले वीडियो में बताया था कि ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स यूनिट का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि कई पेपरों में आ चुका है। तो ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके प्रकार हैं आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, ये क्रिस्टल जो है। तो इनमें अपने को इनकी बताना है। तो देखिए ये हैं वे जो हैं आयनिक सहसंयोजी धातु किस प्रकार से बनते हैं, उदाहरण सह समझाइए। क्वेश्चन इस प्रकार से आया हुआ है तो इसको उदाहरण सहित अपन देखते हैं कि इसके आंसर किस प्रकार से आयनिक सहसंयोजक धात्विक और आणविक ठोस। जो आणविक ठोस है, आणविक ठोस आप आणविक ठोस के अंतर्गत ये आपके ये जो दो हैं ये पूरे आ जाते हैं। तो अपन देखते हैं इसका आंसर। तो आप राइटिंग में मत जाइएगा और मेरे पास बोर्ड नहीं इसलिए इसे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन भाषा बहुत सरल है, देख सकते हैं आप। ऐसे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टल धन आयन ऋण आयन से बने होते हैं आयन ठोस कहलाते हैं। अब देख सकते हैं Na+ का है और ये Cl- का है, ये Cs+ का है और Cl- का होता है। Cl- की एक संयोजकता होती है। तो ऐसे ठोस जो धन आयन व ऋण आयन से बने होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। आयनिक ठोस कहलाते हैं, उदाहरण ये हुआ। तो ये उदाहरण लिख देंगे, ठीक है। अब ये कहलाते हैं आयनिक ठोस। अब इनकी विशेषताएं जो हैं आप विशेषता भी लिखेंगे। तो विशेषता में क्या लिख लेंगे कि ये विपरीत आवेश आयनों से बने होते हैं। आप देख चुके हैं NaCl, Na विपरीत आवेश है Na और Cl में, ठीक है। और ये ठोस कठोर व भंगुर होते हैं। कठोर मतलब आप देखेंगे तो जो नमक रहता है कठोर भी रहता है। भंगुर मतलब होता है जिसे फोड़ा जा सके, पीसा जा सके, तो इसे पीस भी सकते हैं अपन लोग, है ना। अब ये जल में विलय होते हैं, ये जल में विलय होते हैं मतलब जल में घुल जाते हैं, ठीक है। तो जल में नमक घुल जाता है, आप ये लिख सकते हैं। ये ठोस अवस्था में जब रहते हैं तो कुचालक होते हैं। आपने देखा होगा नमक अगर ठोस अवस्था में कुचालक होता है, लेकिन पानी में घोलने पर ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, मतलब पानी में घोल दिया तो उससे विद्युत धारा बहने लगती है। तो ये इसकी गुण या विशेषता हो गई आयनिक ठोस की। अपन देखेंगे सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस जो होते हैं, तो सहसंयोजक ठोस में परिभाषा लिखने की, वे ठोस ये जो ठोस होते हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। हीरा ग्रेफाइड, आपको इसमें उदाहरण लिख लेना है, हीरा ग्रेफाइड, ठीक है। तो ये हुआ सहसंयोजी ठोस। अब इनकी विशेषताएं जैसे लिखेंगे तो ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। पहला आपको यही लिख देना है, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा लिखेंगे इसमें कि ये सहसंयोजी बंध पाया जाता है, इसमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है। और चौथा ये कठोर एवं भंगुर होते हैं। कठोर मतलब अति कठोर होते हैं, कठोर नहीं अति कठोर होते हैं। जैसे हीरा बहुत ही कठोर होता है। भंगुर मतलब ये ग्रेफाइट को देखोगे आप पीस भी सकते हैं ग्रेफाइट को, तो वो ग्रेफाइट पिस भी जाता है, पेंसिल वाला ग्रेफाइट। हाँ, तो इस प्रकार से हो गए दो अपने ठोस। अब आता है अपना धात्विक ठोस। तो अपन देखेंगे धात्विक ठोस और आयनिक ठोस के बारे में। तो अपन देखेंगे जब धात्विक ठोस के बारे में, तो धात्विक ठोस होते क्या हैं। तो धात्विक ठोस वे होते हैं जो जो धातु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। आपको दिख रहा होगा लोहा, कॉपर, ये धातुओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें धात्विक ठोस कहा जाता है। सो जो धातुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें धात्विक ठोस कहा जाता है। तो आप धात्विक ठोस किस प्रकार से परिभाषा लिख देंगे, ठीक है। अगला जो है इनके गुण, ये धातु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यही गुण है इनके कि धातुओं से मिलकर बने होते हैं। और ये भी कठोर होते हैं, अति कठोर एवं अति मुलायम होते हैं। मुलायम कहें तो आप सोडियम को अगर ले लेंगे तो मुलायम होता है, तो सोडियम इसी में आता है, ठीक है। तो धातुओं से मिलकर बने होते हैं, ये ठोस और मुलायम होते हैं। और ये विद्युत के सुचालक होते हैं। आपको पता है कि लोहे से विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है। इसमें तन्यता और अगाध वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इसमें तन्यता और अगाध वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा जैसे ये उनको तीन कर एक लंबी जो सोना होता है तो उसको तीर के एक डोरी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगाध वर्धनीयता मतलब इसकी चादर बनाई जा सकती है, लोहे की आपने देखा होगा चादर बनाई जाती है, तार भी बनाया जाता है। तन्यता और अगाध वर्धनीयता ही कहलाते हैं। अब आता है अपना आणविक ठोस। तो इसमें क्या लिखना है कि ये जो ठोस होते हैं अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये ठोस होते हैं अणुओं से मिलकर बने, तो इसमें वंडरफुल बल पाया जाता है। N2 हो गया, बर्फ हो गया, बर्फ को H2 होता है इसका सूत्र, तो H2O, ठीक है ना। तो N2 और H2 इसको उदाहरण लिख दीजिएगा। अब ये तीन प्रकार के होते हैं, जो होता है ध्रुवीय ठोस, ठीक है। और एक होता है अध्रुवीय ठोस में N2 आ जाएगा, अध्रुवीय ठोस में H2O बर्फ है और ये HCl आ जाएगा। और एक होता है हाइड्रोजन बंध मतलब HF। अब आएगा हाइड्रोजन बंध जैसे दिया गया था, तो आपको लिख देना है हाइड्रोजन बंध जो है आणविक ठोस का प्रकार है और इसमें वंडरपल पर पाया जाता है HEF
इसका उदाहरण लिख दीजिएगा, तो थोड़ा जोड़ के हो गया। अब ये इसके जो गुण या विशेषताएं थी तो आपको ऐसे लिख दीजिएगा, ये अणुओं से मिलकर बने होते हैं, इसमें वांडर बल्ब पाया जाता है और ये गर्म करने से वाष्पित हो जाते हैं। आपने देखा है कि जल या बर्फ को गर्म करने पर ही वाष्पित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका ये जो होता है समाप्त हो जाता है। एक बार अपने इसका रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन करने में अपन क्या डालेंगे, पहला धात्विक ठोस। देखिए पहला हो गया आयनिक ठोस। आयनिक ठोस होता है धन और ऋण से बना होता है, धन और ऋण से। अब दूसरा है अपना सहसंयोजी ठोस, यह परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब सहसंयोजी के बाद आया धात्विक ठोस, यह धातुओं से मिलकर बना होता है। अब धात्विक ठोस के बाद आया आणविक ठोस, तो आणविक ठोस अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें आ जाएगा NaCl, उसका इसमें हीरा लिख देंगे आप, है ना, इसमें हीरा, इसमें क्या लिखेंगे, लोहा लिख देंगे। ठीक है, और इसमें आपको लिख देना है बर्फ या N2 और बर्फ। इस प्रकार से ये अपना स्मार्ट तरीके से अपन लोग इसको समझ लेंगे उदाहरण, और इसकी परिभाषा भी लिख देंगे। और इसमें अपन लिख देंगे हाइड्रोजन बंध, इसमें पाया जाता है ध्रुवीय और अध्रुवीय ठोस होते हैं। और वंडर वाल्स बल आए तो उसका थोड़ा वंडर वाल्स बल के बारे में आप थोड़ा गूगल सर्च करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से अपन ने समझा और अपन ने आसान तरीके से इसको किया भी कि किस प्रकार से ठोस होते हैं और इनके किस प्रकार से प्रकार होते हैं। अब इसका जो अगला टॉपिक रहेगा, अब धात्विक ठोस मतलब ठोस जो है वो समाप्त हुई। इसके बाद जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल संरचना क्या होती है, लैटिस बिंदु क्या होते हैं और एकक कोष्ठ का क्या होती है, उसके बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इसमें IMP क्वेश्चन आए हैं तो अगर उससे IMP क्वेश्चन आए तो उसको देखेंगे, नहीं अगले टॉपिक की ओर अपन लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उसका थोड़ा बेसिक आपको बता दूंगा।